हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं का जो त्रैमासिक पेपर आने वाला है उसके सारे प्रश्न। मैं गारंटी ले दूंगा 100%, 100% गारंटी ले सकता हूं कि जितने क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे लगभग वही आएंगे। बस आप तैयार बस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि गर्म खाने की गंध, इससे भी प्रश्न आता है डियर, तो इसको देख लेना कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई किलोमीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है लेकिन ठंडे खाने की महक नहीं जाती है। इसके लिए क्या होता है? पदार्थ के कण लगातार, इसका उत्तर क्या है? पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा इनके बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और यह फैलने लगता है। यही कारण है कि गर्म खाने की गंध दूर तक पहुंच जाती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड देखिए, ये आता है, ये भी आएगा। क्या कह रहा है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, क्यों? प्रश्न आएगा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, क्यों? तो आपको बताना है क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाते। ठीक है डियर, तो ये हो गया, 2 प्रश्न हो गए। और एक ये हो जाएगा पदार्थ के कणों की विशेषताएं, तो आप इसको भी तैयार कर लेना। अच्छा हाँ, ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए इसमें पूरे के पूरे। ठीक है, ये बढ़ते हुए घनत्व को का क्रम, ये मोस्ट IMP है, ये भी आएगा आपका पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये विकल्प दिए गए हैं डियर, तो इसमें से देख लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। ठीक है, ये अब जिससे न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल का द्रव बन जाता है तो वह इसका क्या कहलाता है डियर? गलनांक कहलाता है। तो आप इसके विकल्प देख लीजिए। एक आप आपको देखिए क्वेश्चन दिए हैं, आंसर भी दिए हैं, तो बस आपको रोक कर इसको नोट कर लेना जो भी IMP लगाया जाए। ठीक है, जैसे ये जल का क्वथनांक पूछा जाएगा और जल का क्वथनांक केल्विन, चलो इसको छोड़ दीजिए। और ताप का SI मात्रक, तो ताप का SI मात्रक क्या होता है डियर? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ठीक है, अच्छा, ये भी पूछ लेते हैं, तो इसका सूत्र याद रखना। क्या होता है आपका? K बराबर C+273। इससे आप चाहे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए, चाहे सेल्सियस से केल्विन में, आप उसको रखकर बदल सकते हैं। ठीक है डियर, चलिए इसको भी तैयार कर लीजिए। 2 नंबर में आएगा बाष्पीकरण की, इसको रहने दीजिए। ये संलग्न की गुप्त ऊष्मा, इसको आपको तैयार करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, IMP है। ठीक है डियर, ये बाष्पन यानी बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर दिया गया है आपको आगे। अगला क्वेश्चन, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको आंसर मिलते जाएं। ठीक है डियर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका ऊर्ध्वपातन को परिभाषित, ये भी इम्पोर्टेंट है डियर। ऊर्ध्वपातन को यानी सब्लिमेशन को परिभाषित कीजिए। ये गलनांक भी कर लीजिए, ये भी IMP है। अब चलिए, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आप तो पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड दिए हैं। गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है? ये बिल्कुल 100% आएगा। ठीक है, और एक दूसरा ये, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है क्योंकि सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, अतः हमारा पसीना हमें अवशोषित होकर सरलता से बाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रकार शीतलता महसूस होती है। ठीक है डियर, अच्छा ठोस के गुण भी देख लीजिए, आ सकते हैं। अब ये आता है ठोस द्रव गैस में अंतर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी आएगा। ये आएगा तो 4 नंबर में आएगा बच्चों। ठीक है, हाँ, और ये IMP ये 70% है, ये 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 4 नंबर का, यानी बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या है डियर स्टूडेंट? 4 हैं। एक तो सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, बहुत ही सरल है, आप एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा। सतह का क्षेत्रफल से मतलब क्या होता है? उसको हम फैला देते हैं। जैसे बरसात में कपड़े जब हम सुखाने डालते हैं, अगर हम उन्हें फैलाते नहीं हैं तो वो सूखते नहीं, फैला देते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिसके कारण वो जल्दी सूख जाते हैं। दूसरा क्या था डियर? वायु की गति। अगर वायु की गति तेज हो जाती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जैसे बरसात में हम क्या करते हैं, अपने कपड़ों को फ़ैन या कूलर के नीचे डाल देते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं।
ठीक है। तो मतलब वायु की गति जितनी ज़्यादा होगी कपड़े उतने ही जल्दी सूखेंगे। आर्द्रता की मात्रा, अगर आर्द्रता कम होगी, जब वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। मतलब ये है कि अगर आर्द्रता कम होगी तब ही हमारे कपड़े सूखेंगे। मतलब आर्द्रता भी प्रभावित करती है। और तापमान कैसा, जैसे कि मान के चलिए तापमान, अगर अधिक तापमान है तो कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिसके कारण वह तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाते हैं और हमारा जो जल होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आना है। ये मैं 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर सबके लिए बताते जा रहा हूँ, ठीक है डियर। ये 27 डिग्री सेल्सियस को बदलना है केल्विन में, तो क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस, इसका फार्मूला क्या बनता है डियर, K बराबर C+273। K बराबर क्या था इसका फार्मूला, K बराबर C+273। तो आपको C का 27 रख देना है प्लस 273 तो 300 हो जाएगा, ठीक है। C+273 जी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर ब्राउनी गति, इसको भी आप तैयार कर लीजिए, ब्राउनी गति। और ये अगला प्रश्न है आपका टंडल प्रभाव। टंडल प्रभाव भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा नहीं लिखना है अपन को, यहाँ तक लिखना है ये, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे अगला 4 नंबर का प्रश्न ये है डियर आंसर सहित है मिश्रण यौगिक में अंतर, ये भी 4 नंबर का है, ठीक है, आना है। अब इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, विकल्पों में आएंगे। अपकेंद्रीय विधि से क्या होता है, दूध से क्रीम बनाया जाता है। वाष्पीकरण, स्याही जल में रंग का पृथक्करण, पृथक्कारी की अघुलनशील द्रव, केरोसिन प्लस जल का मिश्रण, ऊर्ध्वपातन। चलिए आगे चलते हैं। तो ये खालिस्तान कर लीजिए। इनमें से इम्पोर्टेंट हैं कौन कौन से, एक ये वाला है और आपका ये दूध वाला हो जाएगा, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में परिपेक्ष माध्यम और टंडल प्रभाव ये वाला, ठीक है। आगे चलिए, सही जोड़ी भी आप कर लीजिए। ब्रोमीन एक क्या है, अधातु है। जल का क्या हो जाएगा, जल एक यौगिक है, ठीक है। अधातु यौगिक ये उत्तर दिए हुए हैं, तो आप कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये यहाँ से आप कर लोगे मिश्रण से आप क्या समझते हो, ठीक है। अगला है तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है डियर, आप रोक के कर सकते हैं सॉल्व इसको। ये देख लीजिए आप, इसमें से कोलाइडी विलयन और निलंबन, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। और 2 नंबर में पूछे जाएंगे कोलाइड के गुण। अब त्रैमासिक परीक्षा के लिए है डियर स्टूडेंट, विज्ञान में बिल्कुल 100% गारंटी ले लेंगे हम। जैसे सर्वप्रथम कोशिका शब्द, यानी कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब आपको ऐसे आगे बढ़ना है। विकल्प है, ये आता है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, ठीक है। और इसमें से आप देख लीजिए, इसमें से आता है आपका कोशिका झिल्ली बनी होती है तो लिक्विड और पेट्रोलियम, ये कौन सी कोशिका होती है, जंतु होती है, ठीक है, इसकी बनी होती है। और इसमें से आप देख लीजिए ये पादप किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज से, ये हो जाएंगे। जीवन की मूल इकाई क्या है डियर, एक वाक्य में, तो कोशिका। जीवन की मूल इकाई है कोशिका, इसको आप रखिए। ये एक वाले प्रश्न है तो इम्पोर्टेंट एक ए हो जाएगा आपका और एक ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जाइलम क्या करती है, जल को ले जाती है। फ्लोएम किसको ले जाती है, आपके भोजन को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का पावर हाउस होता है। और राइबोसोम का क्या हो जाएगा, प्रोटीन है डियर। और लाइसोसोम आत्मघाती थैली है। और जो बस इतना ही आना है इसमें से। और देख लीजिए, हाँ ये है इम्पोर्टेंट 2 नंबर में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही IMP है। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य। एक तो प्रश्न आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा आपका, बिल्कुल कर लीजिए, गारंटी देता हूँ। और लवक के भी थोड़ा सा देख लीजिए। और फिर ये है इम्पोर्टेंट, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। और दूसरा है कोशिका का पावर हाउस किस अंग को कहते हैं। बिल्कुल 100%, 70% ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75%। इन दोनों में से
त्रैमासिक में एक क्वेश्चन बिल्कुल ज़रूर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और ये चल रहा है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। बिल्कुल 100% ले लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल रखा मिलेगा आपको, वो भी 4 नंबर में। ठीक है, तो तैयार कर लीजिए, बस हमारा बताना था। अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, और ये है इम्पोर्टेंट, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये भी 4 अंक का है। चलिए 6 आना नहीं है, अब चलते 2 नंबर का अगला प्रश्न है स्टूडेंट आपका, दूरी एवं विस्थापन। ठीक है, दूरी एवं विस्थापन। तो दूरी क्या होता है? दूरी होता है एक निश्चित समय में चली गई दूरी को, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, ये दूरी विस्थापन का अंतर कर लीजिए आप, मैं दिखा देता हूँ, नोट कर लेना इसको। ठीक है, ये 4 अंतर हैं, तो ये 4 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, 4। अब इसमें से आप त्वरण को परिभाषित करिए। त्वरण, चलिए कहाँ है, त्वरण को देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हर बार आता है। त्वरण होता क्या है? त्वरण होता है स्टूडेंट वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कहाँ है? ये भी प्रश्न अच्छा है, इम्पोर्टेंट है डियर बच्चों, डियर स्टूडेंट। यानी कि क्या है, पूछा जाएगा कि गति के 3 समीकरण लिखिए। तो पहला क्या है आपका, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है b स्क्वायर इक्वल ई स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना। देखिए, ये है त्वरण, जो मैं आपको बार बार बोल रहा था, ये IMP क्वेश्चन है। त्वरण किसे कहते हैं? इसका मात्रक है बेमी सूत्र। तो क्या होता है त्वरण? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे समय अंतराल यानी t। अब अंतिम वेग क्या हो जाएगा? v, और प्रारंभिक u। तो इस तरीके से ये a बराबर v माइनस u अपॉन t हो जाएगा। अब इसका देखिए मात्रक देखना है, SI मात्रक। तो त्वरण का SI मात्रक क्या हो जाएगा? वेग का होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब इसके बटे में एक समय और है, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसके क्वेश्चन और क्या है इम्पोर्टेंट।